नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि जागरण यूट्यूब चैनल में। आज हम विजिट कर रहे हैं सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि जो कि एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट पर आधारित केंद्र है। और ये आपको सुविधाएं देता है कि किस प्रकार से हम सब्जी की फसलों में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, यानी कि मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। इस तकनीकी पर आधारित जानकारी प्राप्त करके किसानों ने अच्छा फ़ायदा उठाया है। इसके तहत कृषि विभाग की टीम ने आज यहाँ पर विजिट करके जानकारी प्राप्त की कृष्ण कुमार जी से, जो कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर हैं। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार है। मैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरोंडा में कार्यरत हूँ। मैं जून 2011 से इस सेंटर पे काम कर रहा हूँ। ये एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है जो भारत में सबसे पहले बना है, भारत और इजराइल के सहयोग से। इस सेंटर को एक डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर के नाम से कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस सेंटर पे हम हॉर्टिकल्चर की जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, हाईटेक सीडलिंग प्रोडक्शन, सभी टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी यदि हम बात करें किसानों की, तो लगभग 50 से 100 किसान एवरेज यहाँ पे हर साल विजिट के लिए आते हैं। इस साल का जो हमारे पास लगभग 10,000 प्लस किसान इस सेंटर पे इस तकनीक को देखने के लिए आए हैं। और वो केवल हरियाणा से नहीं बल्कि पूरे इंडिया से यहाँ पे विजिट के लिए लोग आते हैं और इन टेक्नोलॉजी को देख के वो अपने फील्ड में अडॉप्ट करते हैं। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने ऐसे माइलस्टोन स्थापित किए हैं किसानों ने कि वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। ये टेक्नोलॉजी वास्तव में किसान के लिए बहुत ही कारगर है और यदि किसान इसको सही ढंग से करता है तो किसान के लिए इससे बेहतर कोई तकनीक नहीं है। साथ में यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिसर जो हैं डॉक्टर राम स्वरूप जी, उनसे मुलाकात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इंडो इजराइल तकनीक पर आधारित यह केंद्र आज किसानों की सेवा कर रहा है। मेरा पूरा नाम डॉक्टर राम स्वरूप पूनिया है। मैं मई 1992 से डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर सर्विस दे रहा हूँ। इससे पहले मैं एक्सटेंशन में रहा हूँ, नारवल में रहा हूँ, फरीदाबाद भी, पलवल भी और गुड़गांव भी। और अब 2015 से मैं यहाँ पे किसानों की सेवा कर रहा हूँ। ये सेंटर ईयर 2009 के अंदर स्टार्ट हुआ था। 2009 से पहले यहाँ पे हम आलू और खरबूजे का बीज तैयार करते थे। उसके बाद में जैसे ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत सरकार से कुमार जी जब इजराइल गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ के किसान और वहाँ के साइंटिस्ट जो है पानी के बचाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और उसी हिसाब से वो खेती कर रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को देख करके इजराइल की जो टेक्नोलॉजी थी वो यहाँ डेवलप करने के लिए ये सेंटर डेवलप किया था। ये 2009 के बाद 9 में हमारा काम स्टार्ट हुआ था और ये 2011 के अंदर, जनवरी 2011 के अंदर ये आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। उस टाइम तक हमारी पूरी स्ट्रक्चर वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी। लगभग ये 6 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो कि 3 ईयर के अंदर में कंप्लीट करना था। 6 करोड़ के अंदर हमारा इंक्लूडिंग इसमें सैलरी का भी था। और 3 साल तक हमारे साथ इजराइल के एक्सपर्ट भी हमारे साथ रहे हैं जिन्होंने हमारे को बहुत सहयोग किया इसमें। और हमने उन्हीं के आधार पे यहाँ स्टार्ट किया था। तो शुरू में स्टार्टिंग में हमने जो यहाँ स्टार्ट किया था, जब हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर इतनी रुचि नहीं थी कि पॉली हाउस वगैरह के लिए या नेट हाउस के लिए, बट जब से लगाया और किसानों ने जब यहाँ आए और देखा उन्होंने, क्योंकि हमारा साल एक यहाँ पे इवेंट होता है, 3 साल का हमारा एग्रीकल्चर फेयर हम यहाँ पे लगाते हैं जो वेजिटेबल एक्सपो के नाम से होता है। 3 दिन का प्रोग्राम होता है। उसके अंदर लगभग हमारे यहाँ पे बी कीपिंग का, मशरूम का और वेजिटेबल का तीनों को हम कवर करते हैं उसके अंदर। और 3 दिन हमारा यहाँ वेजिटेबल कंपटीशन भी होता है जिसमें वेजिटेबल का कंपटीशन है, बी कीपिंग का कंपटीशन है और मशरूम का कंपटीशन है, जिसमें किसानों को प्राइज भी दिए जाते हैं। और उस आधार पे किसानों ने यहाँ पे आकर के देखा कि टमाटो में, कुकुम्बर में और कैप्सिकम में कितना अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं, कितने अच्छा क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हैं। तो उसी आधार पे किसानों ने देख करके काफ़ी एरिया इससे बढ़ा है हमारा। लगभग हमारा इस टाइम पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 2000 के करीब हमारे पॉली हाउस, नेट हाउस और वॉक इन टनल वगैरह बने हुए हैं, जिससे किसान अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। और यहाँ हमारे हर महीने में एक ट्रेनिंग होती है जिसमें किसान बढ़ चढ़ रुचि ले रहे हैं। हर ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पे आते हैं और इवन हरियाणा ही नहीं, दूसरे स्टेटों से भी किसान हमारे पास आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से। बल्कि हमने दूसरे कंट्री की भी हम ट्रेनिंग की है। पिछले साल हमने भूटान की ट्रेनिंग की है, उससे पहले अफगानिस्तान की ट्रेनिंग की है। वहाँ के किसान भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और हमारे साथ फेसबुक से और व्हाट्सएप से जुड़े हुए किसान, जिसको भी किसान को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम टाइम टू टाइम उसको क्लियर करते हैं ताकि किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए।
हरित गृह के जरिए किसान खेती कर अधिक आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार व इजरायल ने आधुनिक तकनीकों को किसानों को पहुंचाने के लिए एक समझौता किया। इसके अनुसार देश में विभिन्न जगहों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। देश में 2011 से शुरू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घिरौंडा करनाल हरियाणा द्वारा लगातार किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ निरंतर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कृषि जागरण ने भी इस केंद्र का दौरा किया। यह सब्जी उत्कृष्टता केंद्र इजरायली मॉडल पर आधारित खेती करने का तरीका किसानों के सामने पेश करता है। इस केंद्र पर पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन, बूम इरिगेशन आदि का मॉडल प्रस्तुत किया गया है, जो पानी के साथ उर्वरक की सही मात्रा पहुंचाने की सही तकनीक है। हाईटेक पॉली हाउस, इस केंद्र पर यहाँ सब्जी के बीजों की सीडलिंग के लिए कूलर आदि की सुविधा है। यहाँ पर नमी नियंत्रित की जाती है, साथ ही वर्मीकुलाइट आदि के द्वारा ट्रे में सब्जी के बीजों की सीडलिंग की जाती है। यहाँ किसानों के द्वारा दिए गए बीजों की सीडलिंग 1 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से की जाती है। आइए जानते हैं किस प्रकार हरित गृह में शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। शिमला मिर्च की हरित गृह में खेती का बेहतरीन तरीका इस केंद्र में पेश किया गया है। यहाँ विशेषज्ञों के अनुसार 2 प्रकार की शिमला मिर्च उगाई जाती हैं, जिसमें पीली व लाल शिमला मिर्च हैं। इस दौरान विभिन्न प्रकार की हाइब्रिड किस्मों का चयन कर उगाया जाता है। आइए जानते हैं कि इस केंद्र पर पॉली हाउस में खरबूजे की खेती किस प्रकार की जाती है। यहाँ उगाए गए खरबूजे को बाजार में खूब पसंद किया जाता है। यह आकार में बहुत ही आकर्षक है। बेहतरीन स्वाद के लिए इसकी अच्छी कीमत बाजार में मिलती है। हाइड्रोपोनिक तकनीक, इसका भी एक उदाहरण केंद्र में मौजूद है, जिसके जरिए फिलहाल यहाँ टमाटर उगाया जाता है। वीडियो में आप इसे आसानी से देखकर समझ सकते हैं। अगला मॉडल इस केंद्र में स्ट्रॉबेरी की ओपन व नेट शेडिंग में खेती। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी खेती के लिए केंद्र ने प्रयोग करके देखा, जिस दौरान इसकी अच्छी उपज मिली। यहाँ इस प्रकार इसकी अच्छी प्रकार से पैकिंग कर बाजार में बिक्री की जाती है। आइए जानते हैं किसान भाइयों, कीट नियंत्रण के लिए फेरोमोन या फनल ट्रैप के द्वारा किस प्रकार आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। इस केंद्र पर किसानों के लिए एक लाभकारी विकल्प का मॉडल प्रस्तुत किया गया है, जिसके जरिए किसान खेतों में भी इसका उपयोग कर कीटों पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने की तकनीकी सुविधा के द्वारा कीट इसमें जाकर फंस जाते हैं और फसल को कोई नुकसान नहीं होता। बताते हैं कि यह बाजार में उपलब्ध है और आसानी से मिल भी जाता है। इसके अतिरिक्त पीली ट्रैप यानी येलो ट्रैप के जरिए, जो कि एक सस्ती लागत में कीटों पर नियंत्रण कर सकती है। इसमें भी कीट के लिए एक चिपकने वाला पदार्थ होता है, साथ ही इसका रंग भी कीट को इसकी ओर आकर्षित करता है और इसके संपर्क में आते ही कीट नष्ट हो जाते हैं, जिससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता। इसे भी किसान खेत में उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जितने भी मॉडल आपको दिखाए गए, भारत और इजरायल के साथ समझौते पर आधारित इस सब्जी उत्कृष्टता केंद्र से किसान जानकारी लेकर पॉली हाउस, नेट शेडिंग में फसल उगाकर अच्छी आमदनी ले सकते हैं। जाहिर है कि व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह एक सराहनीय कदम है। किसान भाइयों, यदि आपको हमारे द्वारा दी जा रही इस प्रकार की फसल उपयोगी जानकारियां पसंद आ रही हैं, तो हमारा कृषि जागरण YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।